नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब के सियासी युद्ध में कांग्रेस पार्टी एक तरफ पंजाब की जनता से फ्री बिजली देने का वादा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना बिजली का भुगतान ही नहीं किया है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू का अमृतसर में जो घर है उसका बिजली का बकाया सामने आया है और आपको बता दें जो बकाया है वो 4,22,330 रुपये है, जो नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी तक जमा नहीं किया है। पिछले 6 महीने से इसी तरीके से ये बिल जो है वो बढ़ रहा है और नवजोत सिंह सिद्धू इस बिल को जमा नहीं कर रहे हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है कि नवजोत सिंह सिद्धू पर 19 जनवरी 2022 को ये बिल जो जारी किया गया है, ये 6 महीने का बकाया बिल है जो नवजोत सिंह सिद्धू ने जमा नहीं किया है और इस बकाया बिल में सरचार्ज और ब्याज भी शामिल है। बताया ये जा रहा है कि उन्होंने अगस्त 2021 से बिल का भुगतान नहीं किया है और फिर भी पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू का बिजली कनेक्शन नहीं काटा है। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर बिजली विभाग ने उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया है। जाहिर तौर पर पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और ऐसे में ये जो बकाया राशि है ये 4 लाख रुपए से भी पार है, लेकिन अगर किसी आम नागरिक की इतनी राशि बकाया होती तो जाहिर तौर पर उस पर बिजली विभाग अभी तक एक्शन ले चुका होता, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि ये मामला पहली बार सामने नहीं आया है, बल्कि इससे पहले भी जुलाई 2021 में उन्होंने इस तरीके से ही उनका ये बिजली का बकाया जो राशि है उसका बिल सामने आया था, जिस पर लगातार बवाल भी देखने को मिला था और उस वक्त पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 8,74,784 रुपये का बकाया जो बिजली का बिल था वो नवजोत सिंह सिद्धू को थमाया था। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू लगातार इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। अमृतसर में जो उनका घर है उस घर का ये बिजली का बिल है जो सामने आया है, तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे कि एक तरफ से पंजाब की जनता को लुभाने के लिए चुनावी वादे किए जा रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लालच दिया जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो पंजाब के जो घरेलू बिजली ग्राहक हैं उन्हें 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नवंबर 2021 में बिजली पर 300 रुपये प्रति यूनिट की कटौती करने की घोषणा की थी। तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू अब राज्य के तमाम जो बिजली घरेलू ग्राहक हैं उन्हें ये कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी अगर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से पंजाब में सत्ता में आती है। तो एक तरफ बिजली फ्री देने का वादा और दूसरी तरफ खुद ही इस तरीके से बिजली का भुगतान नहीं करना, वो जाहिर तौर पर सवाल लगातार खड़े कर रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू वैसे ही मुश्किल में फंसे हुए हैं, जिस तरीके से उनकी बहन ने तमाम गंभीर आरोप जो हैं वो उन पर लगाए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की NRI बहन ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पिता भगवंत सिद्धू की मौत के बाद अपनी मां को ऐसे ही छोड़ दिया था, घर से निकाल दिया था और रेलवे स्टेशन पर एक लावारिस मौत वो मरी थी। इस तरीके के तमाम गंभीर आरोप जो हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू पर लगाए गए हैं। तो फिलहाल पंजाब की सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू एक तरफ कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से तमाम अंदरूनी कलह पार्टी की सामने आई है, लेकिन दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले से ही नवजोत सिंह सिद्धू पर लगातार हमलावर हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर वो एक के बाद एक बड़े और चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं, लेकिन अब नामांकन का दौर जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने नामांकन दाखिल कर दिया है, कांग्रेस पार्टी की टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। और इतना ही नहीं, इस बीच चुनावों के बीच उनकी बहन ने जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नवजोत सिंह सिद्धू पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं, उनकी बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये कहा है कि जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। ये लगातार नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें हैं जो कहीं ना कहीं ये बयान बढ़ा रहे हैं। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पहले से ही पंजाब की सियासत गरमाई हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक
एक तरफ बिजली के बिल का भुगतान खुद नवजोत सिंह सिद्धू नहीं करते हैं। सवाल ये भी सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं कि आखिर पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो क्या यही वजह है कि नवजोत सिंह सिद्धू बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। पहले 8 लाख रुपए का बिल और उसके बाद अब 4 लाख रुपए से ज्यादा का बिल, ये साफ तौर पर बताता है कि आखिर किस तरीके से आम नागरिक कहीं ना कहीं परेशानी झेल रहा है, आम नागरिक कहीं ना कहीं मुश्किल में है। लेकिन ये नेता, खासतौर पर सिद्धू की अगर बात की जाए तो वो लगातार चुनावी लॉलीपॉप जनता को बांट रहे हैं, लेकिन खुद नवजोत सिंह सिद्धू उस बिल को जमा नहीं कर रहे हैं जो पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सिद्धू को थमाया है। और इसको लेकर भी अब लगातार बीजेपी जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू पर हमलावर है। कांग्रेस की पोल कहीं ना कहीं खुल चुकी है कि किस तरीके से उनके खुद के नेता बिल जमा नहीं कर रहे हैं और जनता को इस तरीके से चुनावी लालच दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन भी किया जा रहा है। तो ये तमाम दिक्कतें हैं जो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू के लिए पंजाब में परेशानी का सबब बनी हुई है। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू मुश्किल में घिरे हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि अमृतसर पूर्व से नवजोत सिंह सिद्धू ने नामांकन दाखिल कर दिया है। और आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू ने नामांकन दाखिल करने के बाद अब विक्रम सिंह मजीठिया, जो कि शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार हैं, जो 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, एक सीट मजीठा और दूसरी अमृतसर पूर्व से वो चुनाव लड़ रहे हैं। जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो मजीठा सीट छोड़ दें और सिर्फ अमृतसर पूर्व से ही चुनाव लड़े। तो इस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम सिंह मजीठिया के बीच की जंग भी लगातार पंजाब में तेज हो रही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। ये भी बयान सामने आया है कि सिद्धू ये कह रहे हैं कि ये शहर गुंडागर्दी नहीं चाहता, लोकतंत्र को डंडा तंत्र बनाना नहीं चाहता, इस शहर का भरोसा कांग्रेस पर था और रहेगा। ये तमाम बयान नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल बेहद मुश्किल में कहीं ना कहीं सिद्धू फंस चुके हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस नहीं किया है। बगैर मुख्यमंत्री के चेहरे के कांग्रेस पार्टी इस बार पंजाब में चुनाव लड़ रही है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। जिस तरीके से तमाम उनके बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से वो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं पर हमलावर हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा से भी जिस तरीके की बयानबाजी आपस में ये करते नजर आ रहे हैं, तमाम चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए फिलहाल मुश्किल का सबब पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बनी हुई है। तो दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं जो लगातार नवजोत सिंह सिद्धू को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर बार बार ये कहा है कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को जीतने नहीं देंगे, उन्हें जीतने से रोकना होगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू न सिर्फ देश के लिए बल्कि पंजाब के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अगर नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं पंजाब के लिए बुरे दिन की शुरुआत हो सकती है। और यही वजह है कि इस तरीके से ये पंजाब विधानसभा चुनाव भी कहीं ना कहीं काफी सरगर्मियां जो हैं पंजाब में चुनाव से पहले तेज हो गई हैं। 20 फरवरी को वहां वोटिंग होनी है, लेकिन फिलहाल सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, जहां नवजोत सिंह सिद्धू तमाम इंटरव्यूज के जरिए कहीं ना कहीं अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में इंडिया टुडे को जो नवजोत सिंह सिद्धू ने इंटरव्यू दिया था, उसमें दरअसल उन्होंने एक बयान दिया और ये कहा था कि मेरे माता पिता कानूनी तौर पर अलग हुए हैं। सिद्धू उस वक्त अपनी उम्र महज 2 साल बता रहे थे कि मैं 2 साल का था और तब मेरे माता पिता अलग हुए हैं। लेकिन उसके बाद जो नवजोत सिंह सिद्धू की एनआरआई बहन है, उनकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुमन तूर ने एक पुरानी तस्वीर भी दिखाई थी, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से भी ये सवाल किया था कि नवजोत सिंह सिद्धू क्या इस तस्वीर में 2 साल के लग रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी मां ने लावारिस हालत में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दम तोड़ा था और आज नवजोत सिंह सिद्धू उन्हीं के पैसे पर ऐश कर रहे हैं। सुमन तूर ने यह भी कहा कि सिद्धू 1986 में उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां को छोड़ दिया था उन्होंने, और बाद में 1989 में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बेसहारा महिला के रूप में उनकी मौत हुई थी। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से बयान देते हैं, जिस तरीके से खुद को कहीं ना कहीं बहुत पाक साफ दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी बहन सुमन तूर ने चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू को पूरी तरीके से बेनकाब किया है कि आखिर क्या
शख्सियत है, किस तरीके से वो झूठ परोसते हैं, किस तरीके से जनता को बरगलाने की तमाम कोशिशें नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से की गई। तो एक तरफ सुमन तूर बहन का ये खुलासा और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर ये जो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, किस तरीके से जो चुनावी लॉलीपॉप जनता को बांटे जा रहे हैं, जो चुनावी वादे किए जा रहे हैं, जो लालच जनता को दिया जा रहा है, आखिर उसका सच क्या है, किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू अपना ही बिजली का भुगतान जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर पंजाब की जनता को वो किस तरीके से 300 फ्री यूनिट बिजली दे पाएंगे, ये लगातार सवाल है जो बीजेपी भी अब नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।